हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता एक्सप्रेस। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूँ इंडियन हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1, मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया पार्ट सेकेंड। तो ये चैप्टर जो है आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूपीपीसीएस और जूनियर सुपरटेट से संबंधित इसमें प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी हमारे न्यू विजिटर्स हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करता हूं। दिस इज अनादि मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 1, अल-ब्रूनी केम टू इंडिया इन, ऑप्शंस देख लेते हैं। 9th सेंचुरी एडी, 10th सेंचुरी एडी, 11th सेंचुरी एडी, 12th सेंचुरी एडी। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, अल-ब्रूनी भारत में कब आया था, यह आपका क्वेश्चन पूछता है। तो यह आपको जवाब देना है इसमें। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में एडी का फुल फॉर्म बताया था आपको, ठीक है, और आपको एडी का फुल फॉर्म आपको जो है कमेंट में बताना है। ठीक, देखता हूं मैं कि कितना आपको याद रहता है। तो चलिए इसका सही उत्तर बताइए। अल-ब्रूनी केम टू इंडिया इज इन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 11th सेंचुरी एडी। ठीक है, जो आपका 11वीं शताब्दी था उसी में अल-ब्रूनी भारत आया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्कॉलर केम टू इंडिया विद महमूद गजनी। कौन सा विद्वान था जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। इब्ने बतूता, अल-ब्रूनी, अमीर खुसरो, फरिश्ता। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, द स्कॉलर अल-ब्रूनी केम टू इंडिया विद महमूद गजनी। एम आई करेक्ट? क्लियर टू एवरीवन? अल-ब्रूनी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो अल-ब्रूनी था वही आया था आपका महमूद गजनी के साथ भारत में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल-ब्रूनी इज नॉट करेक्ट। जो इसमें स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं, जो बयान इसमें दिए गए हैं, आपके ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा अल-ब्रूनी से मैच नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ही वॉज अ सेकुलर ऑथर। ठीक है, क्या वह धर्मनिरपेक्ष ऑथर था, रचयिता था? ऑप्शन बी, हिज राइटिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया। वह क्या भारत से उसकी जो राइटिंग्स थी, जो लेखन था, वह प्रभावित था? ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर। क्या वह संस्कृत का विद्वान था? ऑप्शन नंबर डी, ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या वह त्रिकोणमित का विद्वान था? तो ऑप्शन इसमें बताइए कौन सा नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके सीटेट में और बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं पहले। हिज राइटिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया, इट इज करेक्ट, राइट। एंड ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर, ये भी बिल्कुल सही है। ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, वह त्रिकोणमित का भी विद्वान था। तो वह क्या नहीं था? वो आपका नहीं था। ही वॉज अ सेकुलर ऑथर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? जो स्टेटमेंट जो आपका पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल-ब्रूनी इज नॉट करेक्ट, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज अ स्कॉलर। ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, वह सेकुलर स्कॉलर नहीं था, कहने का मतलब है धर्मनिरपेक्ष ऑथर नहीं था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीज पुराणास वॉज। वह कौन सा मुसलमान पहला था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था? ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस में। अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल-ब्रूनी, दारासिको। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, वह पहला मुस्लिम जिसने पुराणों का गहन अध्ययन किया था वह आपका था ऑप्शन नंबर सी, अल-ब्रूनी। आपको मालूम होना चाहिए कि जो अल-ब्रूनी था वह क्या था? ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर, वो जो संस्कृत में विद्वान था। ठीक है, अब देखिए आपसे इसमें कई क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं कि पहली बात तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मैनी पुराणास, कितने पुराण हैं, तो वह आपके हैं 18। नोट कर लीजिए, 18 पुराण होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
क्वेश्चन नंबर 5. Please subscribe my channel. If you like my video, so please hit the like button and share with your friends. तो चलिए देखते हैं. Who among the following issued silver coins with Sanskrit legend on one side? कौन सा ऐसा राजा था जिसने सिल्वर क्वाइन, ठीक है, जारी किए थे? ठीक है, किसमें जारी किया था? संस्कृत लैंग्वेज में. ठीक है, लीजेंड्स का मतलब होता है मुद्रा लेख. ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है इसमें. मोहम्मद बिन कासिम, महमूद ऑफ गजनी, शेर शाह, अकबर. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो बताइए इसमें क्या जवाब होगा. देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड सिल्वर क्वाइंस विद संस्कृत लेजेंड ऑन वन साइड? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, महमूद ऑफ गजनी. एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं. द क्वाइंस ऑफ महमूद गजनी struck in India with Arabic and Sanskrit legends on observes and reserves respectively. ठीक है, इसने दोनों ही भाषाओं में, अरबिक में और संस्कृत भाषाओं में जो सिल्वर क्वाइंस थे उनको जारी किया था. ठीक है, एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर. क्वेश्चन नंबर 6. Which one of the following rulers from Central Asia conquered North India in 1192? तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या होंगे. देखिए, जलालुद्दीन, महमूद ऑफ गजनी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, गेंजिस खान यानी चंगेज खान. ही वॉज अ मंगोल एम्परर. ठीक है, तो बताइए इसका जवाब क्या होगा. एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया? जो सेंट्रल एशिया था, जो मध्य एशिया था, उसका कौन सा ऐसा राजा था जो मध्य एशिया से संबंधित है, जिसने उत्तर भारत को 1192 में जीता था? तो ऑप्शंस देख लीजिए आप. जलालुद्दीन, महमूद ऑफ गजनी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, चंगेज खान यानी गेंजिस खान. तो इसका बताइए क्या होगा सही जवाब. तो देख लीजिए, इसका जो जवाब है आपका है वह है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी. ठीक है, एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो इन्होंने जीता था 1192 में. थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इनके लिए डीपली बता देता हूं थोड़ा सा. देखिए, इन 1191 AD ही फॉट द बैटल ऑफ टरेन विद पृथ्वीराज चौहान बट ही वाज डिफीटेड. ठीक है, 1191 में इन्होंने जो एक लड़ाई थी, बैटल ऑफ टरेन, तराई का युद्ध जो था, पहला युद्ध था, वह पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे. ठीक है, लेकिन इन द सेकेंड बैटल ऑफ टरेन 1192 AD Prithviraj was defeated by Gauri, and in this way a central Muslim political system was established which lasted for many years. ठीक है, तो 1192 में आपका जो दूसरा युद्ध हुआ था तराई का, तो उसमें क्या किया गया था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था. और उसी जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, वहीं से एक सेंट्रल मुस्लिम पॉलिटिकल सिस्टम भारत में कई वर्षों तक सक्रिय रहा था. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 7. हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम? मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने हराया था? देख लीजिए ऑप्शंस. भीमा सेकेंड, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, पृथ्वीराज सेकेंड. तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा. देखिए, जो पहली बार जब युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, देख लेते हैं थोड़ा सा. द फर्स्ट बैटल ऑफ मोहम्मद गौरी वॉज अगेंस्ट अ हिंदू रूलर राजा भीमादेव सेकेंड ऑफ गुजरात हु वॉज अ मेंबर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी. ठीक है, जो पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का किसी पहले हिंदू राजा के खिलाफ, वह थे आपके राजा भीमदेव सेकेंड. ठीक है, और वो कहाँ के थे, वह आपके थे गुजरात के थे. कहाँ के थे, वह आपके गुजरात के थे. और वो कौन सी डायनेस्टी से थे, किस वंश से थे, वो सोलंकी वंश से थे, सोलंकी डायनेस्टी से थे. एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. और हाँ, एक चीज और बता देते हैं कि मेजर डिफीट टू मोहम्मद गौरी एंड हेंस गौरी नेवर ट्राइड टू अटैक इन इंडिया फ्रॉम गुजरात साइड. बहुत रोचक तथ्य है ये.
कि जब मोहम्मद गोरी पहली बार हारा था किसी हिंदू राजा से, भीमा सेकंड से, गुजरात के, तो उसने निश्चय किया था कि दोबारा वो कभी भी अटैक गुजरात से नहीं करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच बैटल मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद। जयचंद को कब हराया था मोहम्मद गोरी ने, कौन सी बैटल में हराया था? थोड़ा सा ऑप्शंस देख लेते हैं और उसके बाद जवाब देने की कोशिश करिए। बैटल ऑफ टरेन 1191 एडी, ठीक है, बैटल ऑफ टरेन 1192 एडी, और बैटल ऑफ चंदावर 1194 एडी, बैटल ऑफ कन्नौज 1194 एडी। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? देखिए पहला युद्ध जो बैटल ऑफ टरेन है, मतलब तराई का पहला युद्ध 1191 में, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह से हार गया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने पहले तराई के युद्ध में हरा दिया था। लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ था बैटल ऑफ टरेन, मतलब दूसरा जो तराई का युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अब देख लेते हैं बैटल ऑफ चंदावर। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच बैटल मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बैटल ऑफ चंदावर 1194 एडी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो मोहम्मद गोरी डिफीटेड द किंग ऑफ कन्नौज जयचंद, ठीक है, इन द बैटल ऑफ चंदावर ड्यूरिंग 1194 एडी। जो जयचंद था वह आपका किंग कहाँ का था? वह आपका किंग था कन्नौज का। ठीक है, एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग was defeated by Muhammad Ghori in the battle of Chandawar? So what is the correct answer here? देखिए जो बैटल ऑफ चंदावर हुआ था 1194 एडी में, कब हुआ था? 1194 एडी में आपका हुआ था बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, तो इसमें मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाला, भीमा सेकंड। तो इसका सही जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए जो पृथ्वीराज चौहान ने पहले तराई के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था, कब हराया था? 1191 एडी में। ठीक है, एम आई क्लियर टू एवरीवन? और जो जयचंद है यही है आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज डिफीटेड बाय द मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ चंदावर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और बैटल ऑफ चंदावर आपकी कब हुई थी? वह आपकी हुई थी 1194 में। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10, whom had मोहम्मद गोरी डिफीटेड इन 1194 इन द बैटल ऑफ चंदावर? बहुत सरल है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कुमारपाल, जयचंद, गोविंदराज, भीम सेकंड। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या हो सकता है। देखिए whom had Muhammad Ghori defeated in 1194 in the battle of Chandawar? Option number B is the correct answer, जयचंद। ठीक है, और जयचंद आपका कहाँ का राजा था? जो जयचंद था वह आपका राजा था कन्नौज का था। कहाँ का था? कन्नौज का था। ठीक है, यह आपका कन्नौज का राजा था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया वाज। देखिए प्रश्न आपका कहता है कि वह कौन सा युद्ध था जब मुस्लिमों का डोमिनेशन इंडिया में हो चुका था। कहने का मतलब है कि जो मुस्लिमों का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से स्टेब्लिश हो गया था भारत के अंदर। ठीक है, वर्चस्व जो मुस्लिमों का था वह कब हुआ था, कौन से युद्ध में हुआ था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन, पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि तराई का पहला युद्ध कब हुआ था, वह आपका हुआ था 1191 में। ठीक, अब सेकेंड बैटल ऑफ टरेन कब हुआ था? 1192 में हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका जवाब क्या होगा। देखिए जो आपका पहला जो बैटल था तराई का वह आपका हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था?
बताइए इसमें क्या हुआ था। इसमें जो हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में पहले तराई के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, ठीक है। लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ जो तराइन था उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। इन दिस वे द सेंट्रल मुस्लिम पॉलिटिकल सिस्टम was established which lasted for many years. Am I clear to everyone? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया was, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड बैटल ऑफ टरेन इन 1192 AD. Move to the next question. Question number 12. Arrange the following names chronologically and select the correct answer from the code given below. ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीटेट में भी ऐसे प्रश्न पूछने लगे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ये देखिए बिल्कुल ये जो आपका लेवल है वो आपका बिल्कुल यूपी पीसीएस से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है सभी क्वेश्चंस को। कोई भी क्वेश्चंस आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, नहीं तो आप मेरिट से आउट भी हो सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन पहला क्या दिया है, चंगेज़ खान, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर, ठीक है। तो देख लीजिए ये जो ऑर्डर आपका दिया है 1 2 3 4, 2 3 1 4, 3 2 1 2, 4 1 2 3, देखिए क्या इसका सही उत्तर होगा। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जितने राजा इसमें दिए हैं, ठीक है, जितने इन्वेडर्स हैं ये आपके आए कब थे, ठीक है। ये आपको पहली बात तो मालूम होना चाहिए। और ये मालूम आपको कैसे होगा, जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ कि ड्यूरिंग 1000 AD टू 1026 AD महमूद गजनवी अटैक्ड इंडिया फॉर 17 टाइम्स, ठीक है। ये जो महमूद गजनी है इसने करीब करीब आपका 1000 से लेकर के 1026 के बीच में 17 बार भारत में अटैक किया था। कितनी बार? 17 बार अटैक किया था, ठीक है। ये एक आक्रमणकारी था जो भारत में इसने अटैक किया था। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये 17 बार भारत में अटैक करके जीत सकता है, यहाँ पर राज कर सकता है, तो क्या हम 2 या 3 बार अपना प्रयास करके एक सरकारी सीट प्राप्त नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए और हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सच्ची मेहनत भी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। महमूद गजनवी जो है आपका 1000 से लेकर के 1026 के बीच में 17 बार उसने भारत में अटैक किया था, ठीक है। आपका क्या हो गया, पहला हो गया 1000 से 1026 के बीच में। अब दूसरा देख लेते हैं। देखिए जो आपका मोहम्मद गोरी था, द मोहम्मद गोरी फर्स्ट अटैक अकर्ड इन 1175 AD। ये जो मोहम्मद गोरी था इसने किया था 1175 AD में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द फियर ऑफ गेंजिस यानी चंगेज खान अटैक डेवलप्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ख्वाजिरम शाह इन 1221। इसने जो चंगेज खान ने करीब करीब जो आपका अटैक किया था वो 1221 में किया था, ठीक है। पहला आप देख लीजिए 1000 में महमूद गजनवी, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद है 1175, फिर है 1221। अब आप देखते हैं तैमूर के बारे में। देखिए जो आपके तैमूर थे, मंगोल जनरल तैमूर, ये जो मंगोली था तैमूर, अटैक्ड इंडिया इन 1398 AD। करीब इसने 1398 AD में अटैक किया था भारत में। और ये कौन था, एक मंगोल जनरल था। और चंगेज खान कौन था, ही वॉज अ मंगोलियन एम्परर। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं क्या इसके सही होंगे। अब थोड़ा सा देख लीजिए। तो पहले कौन आया था, महमूद गजनी आया था, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी 1175, फिर उसके बाद चंगेज़ खान 1221, फिर तैमूर आपका कब आया था, 1398। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2314। एम आई क्लियर टू एवरीवन? 2314, 23 मतलब 2 से महमूद गजनवी, 3 मोहम्मद गोरी, फिर उसके बाद चंगेज़ खान, फिर उसके बाद तैमूर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर देखते हैं। तो बताइए, थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए इसको और बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए, कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर बियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। देखिए ऐसी कौन सा मुस्लिम रूलर था जिसने देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अपने कॉइन्स में लगा के रखी थी, ठीक है, जारी कौन से किए थे, ठीक।
तो देख लेते हैं ऑप्शंस। मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन आपके लिए। क्वाइंस ऑफ विच मुस्लिम रूलर बियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। जो लक्ष्मी जी हैं उनकी जो इमेज थी क्वाइंस में थी, और वो किस रूलर ने जारी कराई थी, वो आप जवाब दीजिए इसका। देखिए, क्वाइंस इशूड बाई मोहम्मद गोरी हैज एन इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, while on the opposite side of the coin kalma was inscribed in Arabic। आप देख लीजिए, ठीक है, लक्ष्मी की मूर्ति एक तरफ थी क्वाइंस में, और जो दूसरा साइड था क्वाइन का उसमें कलमा जो, ठीक है, इंस्क्राइब्ड कराया गया था इन अरबिक में। ठीक है, मुस्लिमों में होते हैं कलमे, ठीक है, वो उसको आप जो है अपोजिट साइड में उसमें क्वाइन में इंस्क्राइब्ड कराया दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं, ऑप्शंस आपको मालूम हो गया आपका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जो हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप हमारे वीडियोस सभी अपने मोबाइल पर तुरंत प्राप्त कर सकें। चलिए देखते हैं। मोहम्मद गोरी ग्रांटेड फर्स्ट एकता इन इंडिया टू। ऑप्शंस देख लेते हैं। ताजुद्दीन यल्दुज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन। तो इसका सही जवाब देखिए क्या होगा। देखिए, पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज एकता सिस्टम। ये एकता सिस्टम है क्या? ठीक है, मोहम्मद, क्वेश्चन आपके इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, मोहम्मद गोरी ग्रांटेड फर्स्ट एकता सिस्टम इन इंडिया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एकता सिस्टम पहली बार किसने लागू किया था, तो वह आपका किया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि एकता सिस्टम है क्या, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, आप और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, एकता सिस्टम क्या है, इसके इसके जो 2 हैं टाइप्स हैं, वो क्या क्या है समझ लीजिए। पहला, भू राजस्व इकट्ठा करना। ठीक है, जो लैंड टैक्स है उसको इकट्ठा करना, उसका कलेक्शन करना। और दूसरा क्या था, एकत्रित भू राजस्व को वेतन के रूप में अधिकारियों में बांट देना। ठीक है, जो भी आपका लैंड टैक्स था एकता सिस्टम के थ्रू उसको पहला कलेक्ट कर लेना, और जो दूसरा था कि भू राजस्व को यानी लैंड टैक्स को आपके जो अधिकारी होते थे उनमें उनके जो वेतन होता था उसमें उसको बांट देना। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कहता है आपसे। मोहम्मद गोरी ग्रांटेड द फर्स्ट एकता इन इंडिया टू। क्या इसका उत्तर होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। एकता सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड इन नॉर्थ इंडिया इन 1191 AD, और ये 1191 में लागू किया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15। विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी कॉन्कर्ड बंगाल एंड बिहार। मोहम्मद गोरी का वह कौन सा गुलाम था जिसने बंगाल और बिहार को जीत लिया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, और आगे देखते हैं नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, ऑप्शंस आपको पता चल गए हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए क्वेश्चंस। विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी कॉन्कर्ड बंगाल एंड बिहार। ठीक है, कौन सा वह गुलाम था मोहम्मद गोरी का जिसने बंगाल और बिहार को जीता था? तो बताइए इसका क्या होगा जवाब। देखिए, बख्तियार खिलजी, ठीक है, बाई 1202 AD, 1202 AD में ही कॉन्कर्ड बिहार एंड डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला नालंदा एंड कैप्चर्ड द कैपिटल उदंतपुर। ठीक है, जो बख्तियार खिलजी था इसी ने आपका बंगाल और बिहार को जीता था, और ठीक है, जो आपका विक्रमशिला नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो नालंदा विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी भारत की, उसको इसने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ठीक है, और आपको ये भी बता देते हैं कि इसका मकसद क्या होता है। कोई भी जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे गुरुकुल्स को क्यों नष्ट कर देते थे? इसका सीधा सा जवाब है कि जो भी आक्रमणकारी थे वह आप हमें कैसे परास्त कर सकते हैं। वो हमें परास्त कर सकते हैं जब हमारी संस्कृति को वो
नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हमारी संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, परास्त होने लगेंगे। इसीलिए बख्तियार खिलजी जो था, आक्रमणकारी था, उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ऑप्शन इसका जो है सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, फिर से बता देता हूं, विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी कॉन्कर्ड बंगाल एंड बिहार? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बख्तियार खिलजी। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।